आइए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। 1990s का टाइम था जब कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश सोवियत यूनियन से अलग हुए थे। ये दोनों देश ऑयल और गैस रिजर्व्स में बहुत रिच थे, बट इन कंट्रीज में जितनी भी एक्सपोर्ट पाइपलाइंस थी जिनके जरिए ये ऑयल या गैस एक्सपोर्ट कर सकते थे, उन्हें रशिया कंट्रोल करता था, जो इन्हें अलाउ नहीं करता था ये पाइपलाइन नेटवर्क यूज करने के लिए। ऐसे में तुर्कमेनिस्तान ने अपने ऑयल और गैस को और ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए 1995 में पाकिस्तान के साथ एक एमओयू साइन करा, एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए, जो तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान होते हुए इवेंचुअली पाकिस्तान में एंड होता। अब 1996 में यूएस और सऊदी की दो ऑयल कंपनीज तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर इस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, और सरप्राइजिंगली अफगानिस्तान में तालिबान भी इस प्रोजेक्ट के लिए अग्री कर जाता है। बट 1998 में कुछ ऐसा होता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट एकदम ठप पड़ जाता है। असल में अल-कायदा टेररिस्ट ग्रुप यूएस की केन्या और तंजानिया की एम्बसीज पर बड़े बॉम्ब अटैक्स कर देता है। वहीं दूसरी साइड तालिबान अल-कायदा को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यूएस की वो ऑयल कंपनी जिसने इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए अग्रीमेंट करा था वो पीछे हट जाती है और यूएस अफगानिस्तान में मिसाइल अटैक्स करने शुरू कर देता है। बट साल 2001 में फिर से इस कहानी में एक यू टर्न आता है। अफगानिस्तान तालिबान रिजीम को उखाड़ फेंकता है और एक नई इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो करती है और इसकी सिक्योरिटी की गारंटी भी लेती है। इसी की वजह से ये तीन देश तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान फिर से इस प्रोजेक्ट का एक नया अग्रीमेंट साइन करते हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक से इस पर टेक्निकल सपोर्ट मांगते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी रिसर्च करने के बाद बताती है कि इस प्रोजेक्ट में 2 से $2.5 बिलियन का खर्चा आएगा, बट अभी तक इंडिया का कोई भी नामो निशान इस डील में नहीं होता। इंडिया इस टाइम एक दूसरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए प्लान्स बना रहा था, जिसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए 2006 में इंडिया ने पहली बार ट्रांस अफगान पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मीटिंग को अटेंड करा और इसके बाद डिसाइड करा कि इंडिया भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा। फाइनली 2014 में इन चारों कंट्रीज की गैस कंपनीज ने सेल और परचेज अग्रीमेंट साइन करके तापी पाइपलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी फॉर्म कर ली। इसके बाद सिर्फ एक काम बचा था और वो था इस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन। तुर्कमेनिस्तान ने तो 2015 में इस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू करके 2019 तक अपनी साइड की पाइपलाइन को कंप्लीट भी कर दिया था, बट अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होने की वजह से इस पर काम कभी शुरू ही नहीं हो पाया अंटिल रिसेंटली। जी हाँ, तालिबान ने फाइनली इस पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस तापी प्रोजेक्ट इन डिटेल। देखिए, इस प्रोजेक्ट में तुर्कमेनिस्तान के गैल्कनिश ऑयल फील्ड से अफगानिस्तान के हेरात और कंदाहार को कनेक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान को कनेक्ट करते हुए इवेंचुअली इंडिया में पंजाब के फजिल्का शहर में ये पाइपलाइन एंड होगी। इस पाइपलाइन की टोटल लेंथ 1814 किलोमीटर की होगी और अब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $10 बिलियन नापी गई है। हर साल ये पाइपलाइन 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस सप्लाई कर सकेगी। अफगानिस्तान में तालिबान अब खुलकर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है और इन्होंने अपने हेरात प्रोविंस में काम शुरू करते ही वहाँ एक दिन की हॉलिडे डिक्लेयर कर दी। क्वाइट आयरॉनिक है ना। खैर, तालिबान का कहना यह है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू उनकी कंट्री में 12,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और अराउंड $500 मिलियन की कंबाइंड ट्रांजिट फीस इंडिया और पाकिस्तान से वो लेंगे, जिससे इनकी रिकरिंग इनकम भी होती रहेगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में इंडिया और पाकिस्तान दोनों 42% गैस परचेज करेंगे, वहीं रिमेनिंग 16% गैस अफगानिस्तान परचेज करेगा। देखिए, इंडिया की बात करें तो आज की डेट में इंडिया अपनी 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट ही करता है और इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया को नए सप्लायर्स मिल सकते हैं, वहीं तुर्कमेनिस्तान को नए बायर्स मिल सकते हैं और अफगानिस्तान को तो ह्यूज बेनिफिट होगा ही। हाउएवर, इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन कब होगा इसकी कोई डेट नहीं दी जा सकती, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट फुली फंडेड नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान को अपनी साइड में ये पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूरा पैसा नहीं होगा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को कब तक लटकाएगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऑल इन ऑल कहा जाए तो इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं दिख रहा है। विद दैट सेड, आई होप आपको आज की इस वीडियो में तापी प्रोजेक्ट की हिस्ट्री और इसके फ्यूचर की एक छोटी सी ग्लिम्स मिली होगी। इफ यस,
please consider subscribing to our channel Plus for more such informative videos. Until then, it's me Utkarsh signing off for this one. Meet you in the next one. Tata, bye bye.